Everyone, please read the disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी फ्लेक्सिबल पेवमेंट के जो फेलियर्स थे जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उनको हम रिपेयर किस तरह से करेंगे। तो छोटे स्केल पे यदि क्रैक्स जो फेलियर हैं वो यदि छोटे हैं तो हम स्लरी सील और क्रैक सील का यूज़ करते हैं। स्लरी सील क्या रहता है? एमल्सिफायर रहता है और emulsifier asphalt water well graded fine aggregate and mineral filler। ठीक है, इन सभी चीज़ों का एक होमोजेनियस मिक्सचर रहता है और ये जो है फ्लूइड की तरह रहता है, गाढ़ा जो लिक्विड है उसकी तरह वो रहता है। ठीक है, स्लरी सील को हम जो जहाँ भी फेलियर आ रहा है वहाँ की जो सरफेस है उसको ठीक से पहले उसकी धूल मिट्टी हटाएंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे और या फिर इसको वियरिंग कोर्स के तौर पे इसको हम बिछा देंगे। ठीक है, तो जो स्लरी सील है उसको हम सरफेस डिफेक्ट हटाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्रैक सील को हम जहाँ भी क्रैक्स आ रहे हैं वहाँ पे हम क्रैक्स फिल करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जहाँ भी क्रैक्स आ रहे हैं जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, ट्रांसवर्स क्रैक, रिफ्लेक्शन क्रैक या ब्लॉक क्रैक, तो वहाँ पे हम क्रैक सील का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम क्रैक सील लगा देते हैं तो ऊपर की सरफेस सील हो जाती है और क्रैक के अंदर जो है धूल मिट्टी पत्थर वगैरह नहीं जाता या कुछ पेड़ वगैरह नहीं उगते हैं, फिर वो एकदम सील हो जाता है। ये इस तरह से जैसे हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने सारे क्रैक्स फिल कर दिए क्रैक सील से। यहाँ पे ये हमने स्लरी डाल दी है, स्लरी सील कर दी है ये। तो जहाँ छोटे मोटे डैमेज रहते हैं वहाँ पे क्रैक सील स्लरी सील का यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है वहाँ पे हम ओवरले डाल देते हैं। ओवरले का मतलब पुरानी रोड के ऊपर नई रोड बिछा देते हैं। तो एसफल्ट ओवरले में हमने क्या किया, पुरानी रोड के ऊपर नई रोड बिछा दी। तो जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हो गया जैसे कि रटिंग, पॉट होल, लार्ज क्रैक, एक्सपेंशन, तो वहाँ पे जो हमने एसफल्ट ओवरले को डाल दिया। इस तरह से डाल के कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो जो भी डिफेक्ट हैं वो चले जाते हैं। अगला तरह अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिजिड पेवमेंट में क्या क्या फेलियर होते हैं। पहला जो फेलियर है वो है स्पेलिंग एट द जॉइंट्स, मतलब जॉइंट के पास जो भी रिजिड पेवमेंट है उसका क्रैक करना। इसमें क्या क्या होता है, क्रैकिंग, ब्रेकिंग और चिपिंग ऑफ द जॉइंट और क्रैकिंग एज। ठीक है, तो जो भी स्लैब है, चौकोर स्लैब रहता है, उसका जो एज है वहाँ पे उसके आसपास यदि क्रैक आ जाते हैं या जो एज है वो टूट जाता है तो उसे हम स्पेलिंग एट जॉइंट कहेंगे। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैवी लोड आ जाता है जॉइंट पे। अगला तरह का जो फेलियर है सीमेंट कंक्रीट रोड पे वो है स्केलिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो कि जो उसकी टॉप सरफेस है उसका उखड़ के बाहर आ गई है। ठीक है, तो मतलब छिलके की तरह, जैसे छिलका निकल आता है आलू का, प्याज का, वैसे रोड का जो टॉप सरफेस है वो छिलके की तरह निकल गई है। तो इसको हमने क्या बोला है, स्केलिंग या पीलिंग ऑफ द टॉप लेयर और स्किन ऑफ द कंक्रीट सरफेस। ये किस कारण से होता है? पहला कारण है कि जो भी हमने रोड बनाई है वो इम्प्रॉपर डिज़ाइन मिक्स से बनाई है या ठीक से मिक्स हमने नहीं बनाया। और दूसरा कारण ये है कि कॉम्पैक्शन के दौरान हमने बहुत ज़्यादा वाइब्रेटर चला दिया है, तो ऊपर ऊपर क्या है, स्लरी आ गई है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रही तो थोड़े से ट्रैफिक से वो उखड़ गई है। और जो फिनिशिंग ऑपरेशन है वो ब्लीडिंग वाटर से कर दिया है सरफेस में, मतलब बहुत ज़्यादा हमने वाइब्रेट कर दिया, ऊपर पानी आ गया, उससे हमने फिनिशिंग ऑपरेशन किया है, रोड को चिकना किया है। अगला है श्रिंकेज क्रैक। जो भी कंक्रीट का जो स्लैब है उसमें सिकुड़न होती है, सिकुड़न होने के कारण उसमें इस तरह से क्रैक आ जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक जब भी कंक्रीट सेटल होती है या जब उसका क्यूरिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं होता है, तब जो है श्रिंकेज क्रैक आ जाता है, या हमने श्रिंकेज के जॉइंट्स ठीक से नहीं दिए तब ये क्रैक आता है, और क्यूरिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं किया तब आता है। ठीक है, तो ये क्रैक जो है रोड की लंबाई में भी आ सकता है, रोड की चौड़ाई में भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, अगला तरह का जो क्रैक है वो है वार्पिंग क्रैक। वार्पिंग का मतलब हम कह सकते हैं सिकुड़ना ही रहता है, एक तरह का वार्पिंग सिकुड़ना। तो वार्पिंग ये रहता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हम मुट्ठी खुली रहती है, हथेली जब खुली रहती है उसको यदि हम ऐसा मुट्ठी बंद करेंगे तो उस उस तरह से जो है ये स्लैब जो है अपने आप में बंद होने की कोशिश करता है ना, मतलब चारों कोने जो हैं उठ जाते हैं ऐसा, और सेंटर जो है वो नीचे ही रहता है, चारों कोने उड़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वार्पिंग। तो ये वार्पिंग क्यों होती है? जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट टेम्परेचर है, और एकदम से सुबह की दोपहर की समय जो है गर्मी है, और रात के समय जो है सिकुड़न आती है, तो इसके कारण क्या है, वार्पिंग आती है, उसके कारण जो है स्ट्रेस आते हैं। अब यदि हमने ठीक से जॉइंट दिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जॉइंट, तो ये क्रैक नहीं आते। इम्प्रॉपर क्रैक जॉइंट्स के कारण, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जॉइंट्स के कारण वार्पिंग क्रैक आते हैं। अगला जो मेन टाइप का फेलियर है वो है मड पंपिंग। सीमेंट कंक्रीट रोड के जो जॉइंट्स रहते हैं, जॉइंट्स बना देने के बाद, कटिंग कर देने के बाद, इसमें हम सीलिंग और फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने जॉइंट कंक्रीट स्लैब बना दिया, फिर यहाँ पे हम जो हमने जॉइंट बनाया कटिंग मशीन से, उसको पहले हम फिलिंग कर देते हैं एक फिलिंग मटेरियल से, और फिर हम उसको सील कर देते हैं बिटुमिनस मटेरियल से। यदि ये फिलिंग और सीलिंग मटेरियल यदि हट गया तो ये जॉइंट खुल जाता है। अब बारिश के समय में इसमें पानी घुसता है, और नीचे मिट्टी में पानी आता है, और फिर नीचे जो है कीचड़ बन जाती है। जब भी इस पे गाड़ी निकलेगी तो ये स्लैब जो है नीचे की तरफ पुश होगा, और ये जो मिट्टी और स्लरी का जो कीचड़ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्लैब के जो जॉइंट हैं वहाँ से जो मड है, मड मतलब कीचड़, ऊपर उछल के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मड पंपिंग। तो मड पंपिंग होगी तो नीचे का जो हिस्सा है वो खोखला होता जाएगा। अब जब सपोर्ट चला जाएगा नीचे से, तो ज़्यादा लोड आने के कारण ये इसमें क्रैक आ जाएगा। तो मड पंपिंग रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जॉइंट्स को ठीक से इंस्पेक्ट करते रहना है, और उसको सीलिंग और फीलिंग ठीक ठीक से करते रहना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मड पंपिंग के बारे में लिखी गई हैं। ये थोड़ा सा हमने बिटुमिनस कंक्रीट के जॉइंट्स के बारे में ये हमने दिया है कि इस तरह से ये स्लैब्स रहते हैं। ये जो लंबाई में जो है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ये चौड़ाई में जो है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, लंबाई में जो हम इसमें सरिये जो हम डालते हैं, जो दो स्लैब को जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं डबल बार। चौड़ाई में जो हम एक सरिया डालते हैं जो कि दोनों स्लैब को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं टाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।